कुल मंगला गौरी माता की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम माता मंगला गौरी की जय लिखना न भूलें। बोलो गौरी माता की जय। आज सावन मास का मंगला गौरी का व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने और कथा सुनने से मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती हैं। सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। मंगला गौरी व्रत एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि वह 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी की व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। धर्मपाल के पुत्र को 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई। सभी नवविवाहित महिलाएं इस व्रत और पूजा को करती हैं और मंगलवार गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए लंबे, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती हैं। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती वह मां मंगला गौरी की पूजा कर सकती हैं। कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को 16 लड्डू दिया करती हैं। साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर माँ मंगला गौरी की आरती करें। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगें। इस व्रत और परिवार की खुशी के लिए इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं। श्री गणेश एवं बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने ये अपनी दीवार ना चुनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चुने और ढा देवे, चुने और ढा देवे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उन्होंने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने का गणेश गए देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो माता गौरी की जय। व्रत व पूजा के समय सुने गणेश जी की प्रसिद्ध कथा, मिलेगा पुण्य लाभ। किसी भी पूजा, व्रत या कथा के दौरान गणेश जी की कथा सुनना आवश्यक होता है। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों की कठिनाई को दूर करते हैं और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। गणेश जी को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने के साथ शुभता का आभास होता है। विघ्नहर्ता गणेश को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने के साथ साथ शुभता का वास होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदा को हमेशा के लिए दूर करते हैं और लंबे समय से रुके हुए शुभ कार्यों को संपन्न करते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है
और बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आज हम आपको गणेश जी की कथा सुनाएंगे जो हर एक पूजा में सुनी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए तारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाना के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को झूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू की भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहाँ उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से मदद से बाटियाँ बनाने लगी गई। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था जहाँ चिताई जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बटियाँ सेक लीं। उसकी बटियाँ सूखी थीं तो वह पास में ही गणेश जी के मंदिर चली गई जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गाम दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दें तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपकी तोंद से जरा सा घी क्या लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोंगरी कि अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की ये चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मेरी मोंगरी न मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वासी खुश हो गए और बहू का जयकारा करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाएं और उनकी मनोकामना पूरी कर दें। बोलो गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गणपति महाराज की जय।